आप सभी का राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो LCM और SCF का देखा होगा। हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको LCM और SCF के बारे में बताया। आपको लघुत्तम समापवर्त के अच्छे से क्वेश्चन आपको हमने बताए थे। हमने कहा था दूसरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं उन सबको लेकर के हम आएंगे। उसी क्रम में हम आपके लिए पूरी एक सीरीज 14 प्रश्नों की लेकर आए हैं। आप पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो के प्रश्नों को देख करके या पूरी सीरीज को जोड़ करके अगर प्रश्नों को तैयार करेंगे, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ऐसे ही प्रश्न लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको लगातार वीडियो हमारे अच्छे मिलते रहें। हम समझते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया होगा। हमने बहुत ही सामान्य भाषा में आपको लघुत्तम और महत्तम समझाने का प्रयास किया है। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिएगा कि कितने अच्छे ढंग से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, जैसा कि आज तक आपने कहीं भी पढ़ा नहीं होगा। इसी क्रम में और आगे बात न बढ़ाते हुए हम अपने प्रश्नों में आते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारे देखिए 1 से लेकर के 14 प्रश्न हमने सीरीज में लिया है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, विशेषकर CSET 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पिछले वीडियो के और इस वीडियो के। वैसे तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम करेंगे जिसमें आपका ये लासा और मासा आता है। पहला प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, इनका महत्तम 4 है, लघुत्तम ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं के जोड़े दो संख्याएं तभी संभव हैं जिनका लघुत्तम महत्तम निकलता है जब लघुत्तम बटे महत्तम पूर्ण संख्या प्राप्त हो। हमने कहा था आपको जोड़े के बारे में बताएंगे, कितने जोड़े संख्याओं के बनेंगे। अब यहां पर सीखिए, अगर हमारी संख्याएं जब भी हम लेते हैं तो महत्तम अगर हमारा H है तो HA और HB लेते हैं। क्या लेते हैं? HA और HB। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका H है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही दोनों संख्याओं में गुणन में होता है। सरलतम रूप जैसे आप भिन्न का निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निरस्त कर देते हैं ऊपर नीचे। इसका मतलब संख्याओं के अनुपात में हो या संख्याओं में हो, आपका क्या होता है कॉमन पद? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए हम संख्याएं क्या मानते हैं? HA और HB। ये बात अगर आपके दिमाग में है तो जब भी दो संख्याओं की बात आएगी बड़े आराम से HA HB निकाल लेंगे। अब इस प्रश्न में तो और इजी दिया है, H आपका 4 दिया है और अनुपात में दे दिया है, तो पहले प्रश्न में संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? हमें मालूम है कि HA और HB होती हैं, तो सीधे वहां पर पेपर में आएगा तो आपको नीचे 4 पंचे 20, 4 छक 24 सीधे लिख देंगे कि आपकी 20 और 24 संख्याएं होंगी। पर इसमें लघुत्तम पूछ रहा है, इसका लघुत्तम निकालेंगे आपका तो 120 आएगा। कैलकुलेट हम किए देते हैं 20 और 24, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 5 एकम 5 और 6 6 1 1, 4 पंचे 20 छक्का 120। बहुत आसान सी बात है, पर समझना क्या है वहां पे, H से हम अनुपात का गुणा कर देते हैं तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ये बात हमारा इस प्रश्न द्वारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं भी संख्याएं हरदम HA HB लेंगे। H जहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, AB संख्याएं हैं। ये बात जब क्लियर हो गई तो फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, लघुत्तम दिया है तो संख्याएं हमारी एक HA होगी, एक HB होगी। लघुत्तम HA और HB का क्या होगा? HAB। और ये दिया है हमारा कितना? 84। बच्चों समझ रहे हो ना, HA और HB में H तो कॉमन है, वो एक बार आएगा, AB आएगा, लघुत्तम HAB होगा, बराबर 84 दिया है। अब AB आपका कितना दिया है यहाँ पर?
3:4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे HAHB हमारा क्या होगा 3H और 4H। तो यहाँ पर HAB हमारा क्या हो जाएगा 12H हो जाएगा। हमने इसका आपको पहले समझने के समझा दिया, सीधे आप कर लेंगे। HAHB ना लिख करके क्या लिखेंगे आपका 3H और 4H लिखेंगे। उसमें H की वैल्यू दी थी, इसे डायरेक्ट में निकल आई थी वैल्यू 4, 4 पंचे 20, 4 छक 24। यहाँ पर हमारा H नहीं दिया है तो इसलिए H के पदों में लिखेंगे 3H 4H। 12H बराबर आपका है कितना 84, तो H बराबर आ जाएगा आपका कितना 7। संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, संख्याएं बच्चों हो जाएंगी आपकी 21 और 28। 17 के 21, 7 का 28। पूछ इसमें क्या रहा है, संख्याएं पूछेगा, लिख देंगे 21 28। संख्याओं का योग पूछेगा, 21 28 को जोड़ देंगे, 49 हो जाएगा आपका। कौन बड़ी संख्या है पूछ रहा, 28 होगा। छोटी संख्या पूछेगा, 21 होगा। देखिए हम केवल उसी प्रश्न को नहीं बता रहे हैं कि जैसे हमने एक प्रश्न लिया, हमने एक प्रश्न के बारे, उससे संबंधित जितनी बातें संभव होती हैं उनको भी हम साथ साथ में जोड़ते हैं। सभी लोगों को ध्यान देने की बात है ये। कितने उत्तर बन सकते हैं, कितने प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न का ज्ञान हमने कहा था होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछ रहा बड़ी संख्या 28 होगी, छोटी संख्या 21 होगी, संख्याओं का योग 49 होगा। संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 21 28 होंगी। नीचे आपके विकल्प दिए होंगे, उन विकल्पों से आप उत्तर निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन हुए, जिसमें एक में महत्तम दिया था, एक में लघुत्तम। अनुपात दोनों में था, समानता अनुपात की थी, पर एक में डायरेक्ट महत्तम दिया था तो बहुत ईजी हो गया 15 सेकंड के आंसर के लिए, दूसरे में थोड़ा 30 सेकंड लगेंगे। इतना मानिए आपको इतना ही समय लगेगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में 29 से बड़ी 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त 29 तथा लघुत्तम समापवर्त 4147 है। अब इसमें 2 संख्याएं दी हैं, महत्तम दिया है। संख्याएं क्या होंगी आपकी 29 महत्तम दिया है ना, तो 29A और 29B। समझ गए बच्चे, अब तो क्लियर हो गया होगा ना संख्याएं लेना। महत्तम गुणित AB संख्याएं, सामान्यतः हम AB संख्याएं ले रहे हैं और कोई भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है, मगर जनरली हम AB ले रहे हैं तो AB को ही लेकर चले। 29 से 29B का लघुत्तम क्या होगा, जैसे अभी हमने निकाला है 29AB। प्रश्न के हिसाब से 29AB कितना दिया है 4147। तो AB बराबर क्या आ जाएगा आपका 29 से कम 29, 12, 41, 124। 124 में आपके चले जाएंगे 4 बार, फिर 3 बार, 143। यहां तक आपकी बात सामान्य रही। AB बराबर 143 आ गया 29AB। पिछले पहले वाले प्रश्न में डायरेक्ट H दिया था, कुछ नहीं करना था, क्लियर हो गया। दूसरे में अनुपात दिया था, इसलिए लघुत्तम देने पर हमारे सीधे H की वैल्यू आ गई थी, तब भी कोई प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आपका महत्तम और लघुत्तम दोनों दिए हैं, मगर संख्याएं ना अनुपात की कोई हिंट है, ना आपकी जो है और किसी प्रकार की कोई हिंट दी है। इसलिए ऐसे प्रकार में हम क्या करते हैं, इस टाइप में हम AB के हमें क्या मिलते हैं, AB के गुणनफल के पद मिलते हैं, तो इन्हें गुणनखंड में करता है तो 11 और 13 इसके गुणनखंड होंगे। आप भाग करके देखिए, 11 कम 11 गिरती हैं 33। अब जोड़े की बात आ जाती है। यहाँ पर जोड़े 11 इंटू 13 भी एक हो सकता है, 1 गुणित 143 भी हो सकता है। ये भी गुणनखंड संभव है, ये भी गुणनखंड संभव है। दोनों जोड़े को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स के बारे में पिछले वीडियो हमने बताया कि ऐसे नंबर्स जिनका महत्तम 1 हो, मतलब किसी संख्या से दोनों पद कटे ना। अपने से तो सभी कटते हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। 11 13 भी है, तो सहअभाज्य अगर हैं तभी जोड़े मान्य होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। वरना अगर सहभाज्य नहीं होंगे तो जोड़ा मान्य
नहीं होगा। तो दो जोड़े संभव हैं, ये भी और ये भी। पर अगर हम ध्यान दें तो 29 से बड़ी कह रहा है, इसमें अगर रखेंगे, क्योंकि हमें 29A 29B हमारी संख्याएं हैं, तो इसमें 29 आ जाएगा जो 29 से बड़ी नहीं होगा। पहली संख्या 1 के लिए, दूसरी हो जाए 143 के लिए। इसका मतलब ये मान्य आपकी प्रश्न की कंडीशन जोड़ा तो मान्य है। कितने जोड़े इसके संभव हैं, पहला उत्तर हमारा बनता है। अगर पूछता है किसके कितने जोड़े संभव हैं, तो 2 जोड़े संभव हैं। अब मगर प्रश्न में कह रहा है 29 से बड़ी संख्याएं हो, तो बड़ी संख्याएं इसी में मिलेंगी, इसलिए संख्याएं आपकी हो जाएंगी कितनी, 29 से 11 को गुणा करोगे पहली संख्या, और दूसरी हो जाएगी 29 गुणित 13। तो आप गुणा कर लीजिए, गिरनैया 99, गिर दुनाई 22, 8 30 1 31 319, 13 से गुणा कर देंगे, 13 नैया 117, 13 दुनाई 26, 26 11 37, 377। दो संख्याएं आपकी आ गई, 319 और 377, दोनों ही 29 से बड़ी हैं। योग कितना, मगर संख्याएं सिर्फ नहीं पूछ रहा है, इसमें भी कई उत्तर, पहला उत्तर तो जोड़े का हो गया, 2 जोड़े संभव हैं। दूसरा हुआ कि संख्याएं कौन सी होंगी, तो 319 377 होंगी। बड़ी छोटी पूछता, बड़े आसानी से बता सकते। योग पूछ रहा है, तो आपका विकल्प में योग मिलेगा 9 7 16 7 1 8 1 9 3 3 796, ये आपका आंसर होगा। समझ गए, योग पूछ लिया, योग कर दिया। अंतर पूछ लेता कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, बड़ी में छोटे घटा के निकाल देते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों में जिसमें कि आपके 2 संख्याओं की बात होती है, उसमें हम HA और HB 2 संख्याएं मानते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें गुणनफल देखिए, सब प्रश्न हमने अलग अलग लिया है, हर प्रश्न की कैटेगरी आपकी भिन्न भिन्न है। क्यों ऐसा हमने किया है, आपको हर प्रश्न की कंडीशन समझ में आ जाए। जितने प्रकार के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, हमने हर प्रकार के प्रश्न को समाहित किया है। चौथे नंबर में कह रहा है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है, 2028 है। इनका मासा 13 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। संख्याएं क्या होंगी। अब मासा दिए होने पर आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 13 से इनमें हमने देखो आंसर दे दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कैलकुलेट करने से गुणनफल दिया है, लगा के भी हम बता रहे हैं, सीधे सीधे हम 13 से भाग करके देखते हैं, जो आपकी संख्या कटेगी 13 से वही आपका आंसर होगी। तो 13 चौको 52, 13 39, इसका मतलब आंसर हमारा ये होगा 52 और 39। 2 सेकंड में बता सकते हैं। लगाने का तरीका वही हमारा है, HA और HB 2 संख्याएं होंगी, इनका गुणनफल दिया है, तो H इंटू AB गुणनफल ही होगा ना, बराबर आपका कितना हो जाएगा 2028। H आपका दिया हुआ है 13, तो संख्याएं आपकी हो जाएंगी 13A 13B, ऐसे लिख सकते हैं। हम तो आपको फार्मूले की बात कन्फर्म रहे बार बार, इसलिए उसका यूज बार बार कर रहे हैं। तो इस तरह से आ जाएगा 13 गुणित AB बराबर 2028। तो AB बराबर हो जाएगा 2028 बटे 13 गुणित 13, 13 कम 13 7 20, 13 पचे 65, 7 छंग 78, 13 कम 13, 13 दूनी 26, AB बराबर आया 12। अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो सीधे 52 39 में कितने प्रश्न बनेंगे, कितने और प्रश्न इसमें बनेंगे जिनके उत्तर हमसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे बहुत समझदार होता है, हर प्रश्न में घुमाने का प्रयास करता है। AB बराबर 12, फैक्टर इसके क्या होंगे, 1 गुणित 12 पहला, दूसरा होगा हमारा 2 गुणित 6, तीसरा अगर लें तो 3 गुणित 4,
और 4 गुणित 3 और कोई मतलब नहीं। अब इसमें देखिए ये को प्राइम नंबर हैं, ये मान्य है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये जोड़ा संभव नहीं। हमने कहा 2 6 दोनों 2 से कट जाएंगे, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न को हम कर रखा जिससे आपको जोड़ों के बारे में और क्लियर हो जाए कि 2 और 6 के जो 2 संख्याएं होंगी वो पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं, अभाज्य नहीं सहअभाज्य नहीं है। 3 गुणित 4 सहअभाज्य हैं, तो ये दोनों मान्य हैं। अब इसमें बात ये आई 3 और 4 आपके हो गए, तो 13 से गुणा करेंगे, संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, एक हो जाएगी 13 39 और एक हो जाएगी 13 चौको 52। 39 52 आपका उत्तर मिल ही रहा था, 52 39। कितने उत्तर बने आपके? पहला प्रश्न तो सीधे आपका महत्तम दिया है, नीचे संख्याएं दी, उस महत्तम से संख्याओं को भाग करके देख लीजिए, अपने आप मिल जाएगा विकल्प। मात्र 15 सेकंड का काम है। जोड़े पूछ रहा, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 बन रहे जोड़े, मगर एक जोड़ा 2 गुणित 6 का हमारा जो है 12 के फैक्टरों में ऐसा है जो को प्राइम नंबर नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये जोड़ा मान्य नहीं होगा। इसमें कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बच्चों, 1 गुणित 12 और 3 गुणित 4। 3 गुणित 4 में हमने लिया है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल। इसको क्यों नहीं लिया, इसको हम बताना भूल गए हैं, क्योंकि 1 को जब 1 से गुणा करोगे तो 13 और 12 से गुणा करोगे तो 3 अंक की संख्या आ जाएगी, और पूछ कितना रहा? 2 अंकों की संख्याओं, इसलिए आपका मान्य कौन सा होगा? 3 और 4 होगा। 1 और 12 भी कह दो जोड़ा है, इसको क्यों नहीं लिया आंसर में? क्योंकि 1 में तो आपका आ जाएगा 13, मगर 12 को जब 13 से गुणा करोगे तो आपकी संख्या आएगी 3 अंकों की, इसलिए ये मान्य नहीं होगा। प्रश्न की कंडीशन दी है 2 अंकों वाली संख्या, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर बच्चों, आपकी समझ में आ गई होगी बात। इसमें अभी लगातार हम HAHB में ही घूम रहे हैं, हर प्रकार के प्रश्नों में 3 अंकों वाली। अब इन 4 प्रश्नों को हम कर चुके हैं, 5वां प्रश्न हमारा आता है पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? 3 संख्याएं, इसमें 3 अंकों की संख्या जोड़ दिया है, महत्तम भी दिया, लघुत्तम भी दिया है। महत्तम लघुत्तम दोनों दिए थे, अभी आपने संख्याएं निकाली थी, क्या हो गई संख्याएं? संख्याएं आपकी हो जाएंगी, HA और HB होती हैं, और महत्तम कितना दिया है? 17, तो 17A और 17B। इनका लघुत्तम दिया है आपका 714, इसका मतलब 17AB बराबर दिया है 714। AB बराबर कितना आ जाएगा आपका? 714 को 17 से भाग करिए, 17 चौको 68, 3 71, 7 दूना 34। 42 के अब गुणनखंड हम करते हैं। पहले एक हमारा आ जाएगा 42 गुणित 1 ले लेते हैं, मान लिया चलो, फिर हो जाएगा हमारा 21 गुणित 2 हो जाएगा, मगर ये मान्य नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 21 गुणित 2 है प्राइम नंबर, ये 21 और 2 का गुणनफल आपका 42 होता है, दोनों ही के आपके एक दूसरे से कटेंगे नहीं, करेक्ट है ये भी। फिर आगे आ जाते हैं 14 और 3, ये भी को प्राइम नंबर्स हैं आपके। फिर आ जाएगा आपका 4 से देखते हैं किससे कट रहा है, 42, 6 सते 42, 14 ते 42, उसके बाद 5 से कटेगा नहीं, 4 से आपका कटेगा नहीं, 6 सते 42, तो 7 गुणित 6 आ जाएगा, ये भी को प्राइम नंबर है आपका। और आगे जब बढ़ेंगे तो 6 गुणित 7 आएगा या 7 गुणित 6 आएगा, बात वही होती। इस तरह से आपके कितने जोड़े बने? 4 जोड़े। 42 गुणित 1 फैक्टर हुआ,
1 से हम चलते हैं ऐसे ऐसे समझिए, 1 गुणित 42, फिर 2 से करोगे तो 21 गुणित 2 आएगा, 3 से करोगे तो 14 गुणित 3, 4 से चूंकि कटेगा नहीं, करने का तरीका बता रहे हैं, 5 से कटेगा नहीं, 6 गुणित 7 या 7 गुणित 6। इस तरह से ये देखें तो ये चारों ही ग्रुप ऐसे हैं जो को प्राइम नंबर्स हैं, सबके महत्तम 1 हैं। 42 1, 14 3 1, 7 6 1, सभी ऐसी संख्याएं 2 के ग्रुप हैं जो सभी ही आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये चारों जोड़ों संभव हैं, चारों ही पेयर्स आपके, चारों ही जोड़े आपके पॉसिबल हैं। इसका मतलब अगर इसमें जोड़े पूछता कितने बनेंगे संख्याओं के, तो 4 बनेंगे। क्लियर? साथ साथ हर चीज हम ले रहे हैं इसीलिए। फिर बात आती है 3 अंकों वाली 2 संख्याएं। अब इसमें हमको बताना है 3 अंकों की, 17 से गुणा करेंगे तो ये 17 एकम 17 2 अंक की आ जाएगा, जो मान्य नहीं है। इसमें 17 दूना 34 आ जाएगा, ये भी मान्य नहीं है। 17 3 51 आ जाएगा, ये भी मान्य नहीं है। एक में देख लेंगे, अगर 2 अंक बन रहे हैं तो बाकी में देखने की जरूरत नहीं है। इसमें ये आपका मान्य होगा। क्यों? क्योंकि 17 सत्ते 119 और 17 छक्के 102, दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं मिलेंगी। तो संख्याएं क्या मिली आपकी? समझ गए बच्चों ना? संख्याएं आपकी मिली 17 सत्ते 119 और 17 छक्के 102। 119 और 102 संख्याएं पूछ रहा है। इन संख्याओं का योग, छोटी बड़ी पूछता छोटी बड़ी बता देते, योग पूछेगा योग बता देंगे, अंतर पूछेगा अंतर बता देंगे। योग क्या होगा संख्याओं का? 9 2 11 1 1 2 1 1 2, 221 आपका संख्या का योग वैकल्पिक प्रश्नों में विकल्प में दिया होगा। 1 119 होगी संख्या, 1 102 होगी, और दोनों का योग करेंगे तो 9 2 11 1 1 2 1 1 2 221 योग होगा। अंतर पूछता तो 17 आता। कितने जोड़े प्राप्त होंगे संख्याओं के? चारों जोड़े मिल रहे हैं, क्योंकि चारों ही को प्राइम नंबर्स हैं। बच्चों आपको क्लियर समझ में आया होगा। इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम में संख्याओं और उसके सीधी सीधी प्रश्न की बात पिछले वीडियो हमने की थी कि ए बी में और महत्तम और लघुत्तम में 3 पद दिए हैं तो चौथा पद निकालना था। बड़ी आसान। यहाँ पर आपके जो है अलग अलग कंडीशनों के इतने प्रश्न बने। इस तरह से हमारा ये 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ ना? 3 अंकों वाली 2 संख्याएं, महत्तम 17 लघुत्तम 714, निकली 119 102, योग हुआ 221। आंसर आपका 221 होगा। फिर 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 3 अंकों की 2 संख्याएं जिनका एलसीएम दिया है HCF 80। इसमें भी हमने विकल्प क्यों दे दिया है? HCF तो संख्याएं, तो 80 से भाग करके अगर हम संख्याएं देख लें तो आंसर हमको मिल जाएगा। ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा 80 से, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। आंसर आपको 15 सेकंड मिल गया। लगाने के लिए फिर वही पुराना तरीका अब हम देख लेते हैं बच्चों। वैसे आप स्वयं अपने आप भी कर सकते हैं इसको, और करना चाहिए। फिर भी आप देखिए, हम आपको बता देते हैं, आप लोगों ने प्रयास साथ साथ किया होगा और करना चाहिए आपको। तो आपका 80A और 80B 2 संख्याएं आपकी हो जाएंगी। इनका लघुत्तम दिया है 80AB बराबर 5000। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं कि 80AB कैसे आया। अब आप स्वयं अपने आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है तो AB बराबर आ जाएगा 5760/8 0 8 7 56 8 2 16। AB बराबर 72। फिर वही पुराना काम, 1 गुणित 72, 2 गुणित 36, 3 गुणित 24, 4 गुणित 4 एकम 4 3 7 18, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, 6 गुणित 12, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कट जाएगा, 8 गुणित कितना 9, 8 9 72। फिर आगे नहीं आएगा, 9 में आएगा तो 9 8 72, 8 गुणित 9 आ चुका है।
1 गुणित 72 मान्य है, ये अमान्य है क्यों को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि सभी जो है 2 36 2 से कट जाता है, 3 24 3 से कट जाता है, 4 18 4 2 से कट जाता है, 6 12 6 से कट जाता है। इसका मतलब ये आपके को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए केवल 2 ही जोड़े संभव होंगे, 1 गुणित 72 और 8 गुणित 9। कितने जोड़े संभव है? 2। अब 8 गुणित 9, 1 गुणित 72 में आपको बताना है पहले संख्या कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो 80 को 1 गुणित 72 में 80 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जब 80 से 8 9 को गुणा करेंगे तो 80 8 640 और 8 9 72 720, ये वाले आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? इसको हमने थोड़ा सा फास्ट बता दिया, आपने इस तरह के प्रश्न किए, आप स्वयं कर सकते हैं। जोड़ों के बारे में क्लियर हो गया आपका, कौन सी संख्याएं होंगे क्लियर होगा, छोटी बड़ी योग जो भी पूछेगा फटाफट आप कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरे इस HA और HB के पैटर्न को अब हम यहाँ पर समाप्त कर दिया है हमने। इसके अलावा कोई भी अलग मेथड के प्रश्न आपके नहीं आते हैं, इसलिए हमारा काम यहाँ तक पूरा हो गया और आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। हमने बहुत से प्रश्न लिए। अब हम यहाँ पर एलसीएम में कहते हैं वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, कभी कहते हैं उसमें इतना शेष बचता है, कभी कहते हैं उसमें अलग अलग शेष बचता है। एलसीएम के प्रश्न हमने किए। वैसे ही प्रश्न बड़ी से बड़ी संख्या में हमने देखे 7 8 9 10, 4 प्रश्न एक जैसे होते हैं। अंतर क्या है? एक में पूर्णतया विभक्त, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 147 161 210 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। पहले समझिए पूरे चारों प्रश्नों को, तब लगाने की बात करते हैं। विभक्त करने का मतलब इसमें हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और कुछ नहीं करना है। समान शेष बचे, स्पेशल कंडीशन हो गई। 12 शेष बचे, अलग कंडीशन हो गई। सब में अलग अलग शेष बचे, अलग कंडीशन हो गई। पहली बात एकदम सामान्य सी है आपकी, जब 147 168 210 और 315, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। बड़ी संख्याएं हैं, पहले एक संख्या में हम देख लेते हैं किससे कट रहा है, उसके गुणनखंड क्या हैं। तो इसको हम 2 से करेंगे तो नहीं भाग जाएगा, 3 से करेंगे तब भी नहीं जा रहा, 4 से 5 से 6 से 7 से नहीं, 7 से कट रहा है। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 21 30, 315, 7 चौक 28, 7 पचे 35। हम ये हमने कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में केवल हमको वो गुणनखंड लेने हैं जो सभी संख्याओं को विभक्त कर दें। पहला मिला हमारा 7। अब अगर 7 लेते हैं तो 21 नहीं कट जाएगा, पर आपका जो है बाकी नहीं कटेंगे। अगर बाकी कोई हम 3 लेते हैं तो 3 से सब कट जाएंगे। 3 सते 21, 3 मट 24, 10 15। अब 3 ले चुके हैं, 5 ले सकते हैं, मगर 10 15 कटेगा। तो हमने बताया था कि जो सब में कटना कटे तभी वही आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। आपको इजी मेथड में जाना है, ह्यूमर आप सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है, तो केवल 2 पद आपको 7 3 मिले, ये नहीं मिल रहा, आगे कोई भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 से भी सब नहीं कटेंगे, ना 7 से, ना 8 से, ना 3 से, किसी कोई संख्या से नहीं कटेंगे। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो गया आपका कितना, 7 गुणित 3 बराबर 21। बहुत इजी मेथड हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बताया है। आप जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही एचसीएफ निकालना है। बस ध्यान रखना एलसीएम में सब में 1 लास्ट में लाना होता है, और इसमें केवल 1 लाने की जरूरत ही नहीं है। जहां से सभी संख्याएं कटना बंद हो जाएं उसी जगह से आप बंद कर दीजिए। मेथड में तो आपको ये नहीं देखना, आपको आंसर सिर्फ जानना है।
सबसे इजी वे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये है कि आप ऐसे गुणनखंड देखिए जिससे सभी संख्याएं कटें, और उसके बाद जब सभी संख्या विभक्त होना बंद हो जाए तो उसी जगह से आप फैक्टर करना बंद कर दीजिए। आपको समय गंवाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपका मान आ गया 21। तो सातवां तो सामान्य सा प्रश्न था, यहाँ जोड़ा हमने इसलिए है कि पूर्णतया विभक्त कर दे। फिर कह रहे हैं 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब समान वाली प्रॉब्लम, कोई शेष इसने बताया नहीं, तो ऐसे प्रश्नों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको ध्यान रखना है 187 ये संख्या हो गई, 233 हो गई, और क्या है 279। जब समान शेष बचे, शेष बताया ही नहीं है, शेष अगर दिया होता तो हम सब में घटा देते। अब घटा के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। जैसे अगला है 12 शेष बचे तो 12 घटा करके हम जो संख्याएं बचेंगी उनको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ले लेंगे, मीन्स मासा ले लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें क्या करें, संख्या दी नहीं है। इसके लिए सबसे बच्चों इजी वे है कि आप दो दो संख्याओं का अंतर लीजिए। 233 और 187 का अंतर ले लीजिए, 233 279 का अंतर लीजिए, बाद में 187 और 279 का भी ले लीजिए। आप तीनों अंतर लीजिए, अपने आप जो अंतर आएंगे उन्हीं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका जो है प्रश्न का उत्तर होगा। जब समान शेष बचे, शेष नहीं दिया है, तो आप जो भी संख्याएं दी हैं उन दो दो संख्याओं का अंतर निकालने। 3 में कितने अंतर होंगे आपके, 3, पहले दूसरे के अंतर, दूसरे तीसरे, तीसरे पहले। तीनों के अंतर देखते हैं। 187, 233 में 187 घटेगा, 13 में 7 गए 6 बचे, और 12 में 8 गए 4, 46। इसमें घटाएंगे 46, इसमें ये घटेगा आपके 9 में 7 गए 2 बचे, 17 में 8 गए 92 आएगा। कितना आएगा, 92। एक आपका तीसरा नंबर 92 आ जाएगा। तो 46, 46, 92 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका होगा 46। इसमें कुछ कैलकुलेट करने की बात ही नहीं, 46 से सभी कट जाएंगे, 46 आपका आ जाएगा। तो बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। अगर प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और समान शेष बचे, शेष का मान न दे, तो ऐसी संख्याओं में अंतर निकालते हैं दो दो संख्याओं का। 3 संख्याएं तो 3 अंतर होंगे, जो अंतर होंगे वही आपके 3 कैसे अंतर होंगे, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे पहले का। 4 संख्याएं होंगी अगर, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का, चौथे पहले का। 2-2 का अंतर निकालते चले जाएंगे, जो अंतर आएगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका उत्तर होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब बड़ी से बड़ी में क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। बस अंतर है कि शेष नहीं दिया, इसलिए प्रॉब्लम पड़ी। जब शेष दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 9, 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब इसको समझिए, 1356 माइनस 12, अब इसमें तिजी हो गया, वो तो कठिन था, उसमें शेष दिया नहीं था। 1868 माइनस 12, 2764 माइनस 12, 6 में 2 गए 4 बचे, 5 में 1 गया 4 बचे, 1344। 8 में 2 गए 6 बचे, 6 में 1 गया 5 बचे, 1856। 4 में 2 गए 2 बचे, 6 में 1 गया 5 बचा, और फिर इसके बाद आपका आ गया 2752। इन तीनों का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। अब आगे आप जानते हैं, फिर भी हम कैलकुलेट करवा दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसका मतलब एलसीएम से उल्टी व्यवस्था, उसमें अगर शेष बचता था तो हम शेष को जोड़ते थे छोटी से छोटी संख्या में, बाद में एलसीएम लेने के बाद। इसमें उल्टी प्रक्रिया, एचसीएफ लेने से पहले ही घटा देंगे, शेष बच रहा है, और तब एचसीएफ लेंगे, वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। दोनों का डिफरेंस हमने बताया आपको। अब 1344, वही पुरानी बात, हम आपको बड़ी संख्या लग रही होंगी, मगर देखिए ट्रिकी मेथड वही हमारा पुराना। पहले हम 1344 को देख लेते हैं
कि ये किससे कटता है तो समझ में आ जाएगा हमारा, या कि फैक्टर हम करते चले जाएं पूरे पूरे। पहले हम चलो 2 से कर लेते हैं, 2 छाक 12, 1 13, 2 सते 14, फिर 18, 28, 1 3 7 6, फिर 2 से कटेगा 3 3 6 8 4, 2 छाक 12, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, जो सबको का विभाजित कर रहा वही गुणनखंड ले रहे हैं अभी, 1 6 8, 2 3 2, 3 4 4, फिर 2 ले लेंगे, 8 4, इकट्ठे हम 4 8 16 32 जो भी वो ले सकते हैं, परंतु हमें परेशानी पड़ती है, हम 2 फैक्टर करके आपको समझा रहे हैं। देखिए 84, 1 1 6 1, फिर 2 42 58 6, फिर 2 21 29, काम खत्म। अब देखिए 21 29 43 किसी भी संख्या से पूरे पूरे नहीं कटेंगे, 2 से तो कटेंगे, 3 से 1 कट जाएगा, आगे नहीं कटेंगे, इसका मतलब काम समाप्त। 7 से कटेगा ये, आगे नहीं कटेंगे। इस तरह से देखें तो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, HCF हमारा मिल गया आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, जबकि प्रत्येक दशा में आपका 12 शेष बचे। लघुत्तम में शेष बचता था तो हमने बताया ना भी आपको कि पहले लघुत्तम लेते हैं, 12 बाद में जोड़ देते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, इसका मतलब सीधे सीधे हमने आपका जो है पहले घटा दिया सब में 12, जो संख्या मिली उस संख्या का हमने HCF ले लिया, बाकी आपके सामने है। आपको क्लियर है HCF लेना। अब हम समझते हैं आपकी बात समझ में HCF की आ गई होगी। अब इतने प्रश्नों को हम जो है छोड़ देते हैं, आपके 9 तक प्रश्न हो चुके हैं आपके। अब अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह का है, जिसमें हम आते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 964, 1238, 1400 को विभाजित करने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। पिछले प्रश्न में सब में 12 शेष बचा था, इसमें अलग अलग बच रहा है, तो क्या मिलेगा आपका 964 माइनस कितना है आपका 41, 4 में गया 3 बचे, 6 में 4 गए 2 बचे, 923। फिर आपका हो गया 1238 माइनस आपका हो गया 31, 8 में गया 7 बचा, 1207। फिर तीसरा हो गया 51 शेष बच रहा, किसमें 1400 में, 1400 माइनस 51 बराबर हो जाएगा आपका 10 में गया 9 बचे, 9 में 5 गए 4 बचे, 1349। इसके आपको क्या करने हैं, तो इनको अगर हम भाग करके थोड़े से बड़ी संख्याएं हैं, 923 को भाग करके हम चेक करते हैं कि अगर 923 जिस संख्या से कट पे जो आ रहा है उससे कट रहा कि नहीं कट रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7 8 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 12 13 से कट जाएगा ये, तो आपका 13 7 91, 13 कम 13 71। इसका मतलब सभी संख्याएं आपकी 71 से आगे कट जाएंगी, 13 से नहीं कट रही है। तो चलो कोई बात नहीं, ये हाईएस्ट काउंट फैक्टर, मगर 71 से काटेंगे तो ये 1 आ गया, ये आपका 17 आ जाएगा, ये आपका भाग करेंगे 1, फिर 19 आ जाएगा। इसका मतलब 71 आपका मान्य है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, आपको 71 आ जाएगा।
क्योंकि 13 गुणित 71 फैक्टर 1 के बन रहे हैं। अगर 13 से सब संख्याएं नहीं कट रही तो निश्चित रूप से 71 से कटेंगी। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 71 ही होगा, वरना प्रश्न ही गलत होगा। क्योंकि एक सबसे छोटे पद की केवल 2 गुणनखंड मिल रहे हैं 13, 71, और 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 71 तो श्योर होगा। अपने आप क्लियर हो जाएगा, 71 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब यहां से पैटर्न आपका हम बदल रहे हैं फिर थोड़ा सा। फिर हम एलसीएम के को लगातार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन किए हमने। थोड़ा सा हमारा मूड दूसरी तरफ हम टर्न कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं कि 3 पहिए 1 मिनट में, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी प्रश्न हमने जो लिए हैं सब पूछने वाले प्रश्न हैं। 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितने समय में वे पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे? समय, इसका मतलब एक चक्कर का समय, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी एक चक्कर का समय डायरेक्ट दिया होता है तो बिल्कुल हलवा हो जाता है और इजी हो गया। हमें इसमें एक चक्कर का समय निकालना है, तो एक चक्कर का समय निकालना है। बाकी प्रश्नों में प्रश्न दिया होता है बच्चों, सीधे सीधे टाइम दे दिया है तो उसी का एलसीएम ले लेना है। इसमें 20-30 चक्कर दिए हैं आपके 1 मिनट के, इसलिए इसमें हमको टाइम निकालना है, एक्स्ट्रा करना है। इसका मतलब पहले का हो जाएगा 60/20, दूसरा हो जाएगा 60/30 और तीसरा हो जाएगा 60 कितना 40। ये सेकंड में आपके हो गए, मिनट में नहीं निकला। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 20 चक्कर से भाग किया तो एक चक्कर का समय क्या क्या निकला? समय हमारा 3, 2 और 3/2 सेकेंड। अब इसका हम ले लेंगे लघुत्तम समापवर्त। तो जानते हैं अंश का लघुत्तम लेंगे, 3, 2, 3 का एलसीएम और 1, 1 समझ लीजिए बटे में 1, 1, 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3, 2, 3 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 3 दूनाई 6 और इसका हो जाए 1, 1, 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो 6 सेकंड बाद पुनः उसी स्थान पर तीनों पहिए आ जाएंगे। डिफरेंस क्या होता? 2 टाइप के प्रश्न में पूछे जाते हैं आपके। एक टाइप आपको हमने क्लियर किया कि चक्कर, एक चक्कर का समय नहीं दिया है, चक्कर दिए हैं और पूरे चक्करों का टाइम दिया है। हमें एक चक्कर का समय चाहिए। प्रायः प्रश्नों में एक चक्कर का समय दे देते हैं तो सीधे सीधे आगे लघुत्तम बस लेना है। अब एक चक्कर का समय भिन्न में आए तो भिन्न से हल करिए, दशमलव आए दशमलव से हल करिए। सामान्य आप एलसीएम निकालना जानते हैं, बड़ी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रश्न को केवल समझने का प्रयास करिए। ऐसे प्रश्नों में ये प्रश्नों के अनुप्रयोग हैं। कहने का मतलब घटनाओं के बारे में, जब घटनाएं समान करनी हों, कोई दौड़ रहा है तो एक साथ कहाँ पहुँचेंगे? घंटे बज रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, जैसे दिया है आपका, ठीक है। चौराहों पर बत्तियां आपकी पहले एक साथ जली, फिर कब? तो एक साथ घटनाओं के लिए हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। ये हमारा व्यवहारिक जीवन में एलसीएम का अनुप्रयोग है। और कोई भी ऐसी गणित नहीं जो हम बता पाएं कि कोई इतने समय में दौड़ने में दौड़ता है एक चक्कर में, कोई इतना समय लेता, कोई इतना समय। तो तीनों एक साथ कब भी लेंगे? एक साथ दौड़ने के बाद। केवल एलसीएम ही हमको बच्चों बताता है कि एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ घंटियां कब बजेंगी, घंटे कब बजेंगे, एक साथ बत्तियां कब, फिर उसी टाइम बताएंगी, जो भी होगा, जो भी समय होगा जैसे। तो समान घटनाओं को समान करने के लिए हम अनुप्रयोग में लाते हैं एलसीएम। इसलिए हमने इन प्रश्नों को बच्चों लिया है कि अगर एक चक्कर का समय हमको दिया डायरेक्ट होगा तो सीधे हम समय का एलसीएम ले लेंगे, वरना हम पहले एक चक्कर का समय निकालेंगे तब एलसीएम लेंगे। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब एक साथ बजना 6 घंटियां प्रारंभ की,
समान घटना हो, उसके बाद फिर उनको कब एक साथ बजेंगी, जबकि उनके बीच का समय है बजने का, एक 2 सेकंड बाद बजती है, एक 4 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद, एक 8, एक 10 सेकंड बाद और एक 12 सेकंड बाद। अब 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, ये नहीं पूछ रहा अगली बार कितने बार बजेंगी, तो हमें अगली बार का तो मिल जाएगा लघुत्तम से। तो एलसीएम जब इसका लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 का, तो आपको मालूम है कि 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 7 12, फिर 2 से कट जाएंगे, 1 3 2 और ये 5 और ये 3, फिर आपके 3 को भाग कर लेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कोई कॉमन टर्म नहीं है तो 2 दूना 4 3 12 दूनी 24 पंचे 120, कितना आया आपका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5, 120 सेकंड बाद वो पुनः बजेंगी। ये तो ये प्रश्न हुआ कि पुनः कब बजेंगी, मगर ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। 120 सेकंड का मतलब कितना हो गया 2 मिनट। अब 30 मिनट को भाग करेंगे 2 से, कितना आया 15, पर एक बार पहले बज चुकी है। इन प्रश्नों की बच्चों टेक्निक यही होती है, कितनी बार 30 मिनट बजेंगी, तो पहले जो बज चुकी है वो तो स्टार्टिंग में है, उसके बाद 30 मिनट में 15 बार बजेंगी, तो टोटल कितनी बार घंटियां बजेंगी 16 बार। इसमें गलती यही होती है, तो हम गलती से 15 बार लिख देते हैं। अगर ये पूछता दोबारा कब बजेंगी तो बता देंगे 2 मिनट बाद। हर 2 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगी, 15 बार मिलेंगी 30 में, परंतु पहली बार जो बज चुकी वो भी जुड़ेगी, तो आधे घंटे में टोटल घंटियां कितनी बजी एक साथ 16 बार। कितने बार बजी 16 बार। इस बात का हमें बच्चों ध्यान रखना है कि जो पहले घंटी बजी स्टार्टिंग में, जो हमने 6 घंटियां बजा दी, उसके बाद 15 बार एक साथ बजती हैं, तो कितने हो गए 16। व्यवहारिक में जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतनी। फिर ऐसा ही प्रश्न 13 नंबर है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48, 72, 160 सेकंड के बाद मिलती हैं। कितने सेकंड के बाद आपको बत्तियां होती हैं जो एक एक साथ मिलने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यदि एक साथ इतने बजे बदलें, बत्तियां अपनी बदल नहीं, 8:20 पर एक साथ बदली, तो फिर एक साथ कैसे दोनों ही बदलेंगी बत्तियां, कैसे होंगी आपके 48, 72 और 108 का हम एलसीएम ले लेंगे। 8 से ही काट देते हैं सीधे, 48, 8 9 72 और 108 नहीं कटेंगे, तो चलो पहले 4 से काट लेते हैं सीधे, नहीं तो आपको डिस्टर्ब होगा। 4 से 12, 4 एकम 4, 3 18, 4 2 नहीं 8, 2 10, 4 7 28, 12 18 27। फिर हम इसको काट लेते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 18, 3 तक 9 27। फिर काट लेते हैं 3 से, 4 2 3, फिर 2 से काट लेते हैं 2 1 3। अब 2 3 आ गया, कोई बात नहीं, 4 3 12 नहीं 36 2 72 और 72, 4 12 18 27, 4 3 12 12 3 36, 36 2 72 और 72 गुणित 6, 6 2 12, 6 7 42, 42 से 1 43, 432 सेकंड बाद वो एक साथ बदली जाएंगी। अब 432 सेकंड में कितने मिनट होंगे आपके, इसको आपको देखना है कितने मिनट होंगे आपके। तो आप देख लीजिए, 60 7 420, 7 मिनट 12 सेकंड। अब 8:20 पर थे, उसमें 7 मिनट 12 सेकंड बच गए, तो 8:07 27 मिनट और 12 सेकंड, ये आपका बताएगा समय 8 27 12। फिर समझने का प्रयास करिएगा। 48 ऐसे समयों में जिसमें तीनों घटनाएं या चारों घटनाएं, जो भी घटनाएं एक साथ पूछ रहा हो, तो परमानेंट क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम निकलने के बाद उतने समय बाद फिर घटना एक साथ होगी। हर प्रश्न की बात हम बता रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कितने बजे हुई, तो उसमें जोड़ देंगे तो बजे निकल आएगा। कितने समय बाद होगी, 7 मिनट 12 सेकंड बाद होगी। कितने बजे होगी, तो पहले टाइम दिया है, टाइम इसीलिए दिया 8:20 पर, तो 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड जुड़ जाएंगे तो 8:27 12 आ जाएगा आपका। ये आपका रहा आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। फिर हम उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, भी प्राय पूछा है। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर की एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा आपका भर जाए। क्या हो जाए, पूरा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो पहले हमको ये जानना है कि ऐसी कौन सी माप होगी जो सब में कॉमन होगी, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 403, 465, 496 टिपिकल अंक हैं। थोड़े से भाग करके इनको देखेंगे। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 33, 7 नहीं 13, 13 से कट जाएंगे। ये कटेगा 13 39, 1 40, 13 एकम 13 से इसको काट के देखते हैं। 465 को 13 39, 7 नहीं कटेगा। इसका मतलब वही पुरानी बात जो 71 वाली हमने बताई थी, 31 से सब कट जाएंगे 100%। 31 एकम 31, 31 के इसको काटेंगे तो 31 एकम 31, 15 5 बार चला जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 31 एकम 31, 31 और 18 49, 6 बार 16 चला जाएगा। इसका मतलब 31 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सबको पूर्णतया विभाजित करता है। समझने के लिए जल्दी क्या बताया हमने, एक को देख लिया, उसके फैक्टर अभाज्य निकल आए 13 और 31। अब 13 कॉमन नहीं है तो 31 होगा पक्का 100%, न देखें तब भी, फिर भी हमने देख लिया। तो इसमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो गया कितना, 31 लीटर। इसका मतलब 31 लीटर को बगैर मिलाए अगर एक डिब्बे में वो भरे, 31 लीटर का एक डिब्बा अगर रखे तो 31 लीटर के डिब्बे कितने होंगे, वो आराम से भर लेगा बगैर मिलाए हुए। कितने डिब्बे जरूरत पड़ेगी, डिब्बों की आवश्यकता पूछ रहा ना, डिब्बों की आवश्यकता कितनी होगी, 403 लीटर है, इसको भागित करेंगे, फिर 465 लीटर है 31 से, 31 निकला ना, 465/31 पहले ही आपका भाग करके निकल आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका 496 लीटर है, हमने देखा 31 से भाग किया था तो कितना निकला था 13, इसको भाग किया था तो 15, इसको भाग किया था 16, तो 5 3 8 6 14 और 1 2 3 3 44 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ऊपर भाग कर चुके हमने दिखा दिया, तो 31 एकम 31, 7 अगर हम भाग करें 31 से, 13 से भाग गया, 13 39, 13 एकम 13, 31 आया था, 31 से भाग करेंगे तो हमारा 13 आएगा। इसके बाद 31 से भाग करेंगे तो इसमें 15 आएगा, हमने भाग करके 31 एकम 31, 15 बचे थे, 155 5, 31 से भाग किया तो आपका बचा था 186, जो कि आपका 16 बता रहा, 13 15 16 44 डिब्बों की आवश्यकता होगी। इस तरह से बच्चों हमने आप सभी को विशेषकर सीसेट तैयारी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस थे, हमने आपको अच्छे क्वेश्चंस दोनों वीडियो में बताएं। इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट होता है। केवल मेरे इन 2 वीडियो को देख करके आप किसी भी परीक्षा में इन क्वेश्चनों में किसी भी स्थिति में संदेह में नहीं पड़ेंगे।
हल कर लेंगे और निश्चित सफल होंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसी प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।